गौर तो करें इस बात पर। हाँ, हम सब ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं, हम अल्लाह को मानते हैं ना, अल्लाह की मानते हैं, अल्लाह के हुक्म पर ज़िंदगी बिताते हैं। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों से जन्नत का वादा फिर कैसा क्या है आपको पता है? फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों से, मुसलमान मर्द और औरतों से किस जन्नत का वादा क्या है, कैसी जन्नत का वादा क्या है, हमें पता होनी चाहिए। हमें इस चीज़ का भी इल्म होना चाहिए कि हम जो ये अल्लाह के हुक्म पर ज़िंदगी गुजार कर जा रहे हैं, हम जो अल्लाह को राज़ी कर कर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो अल्लाह ताला हमें इसके बदले कैसी जन्नत अता फरमा रहा है, अल्लाह ताला हमें इसके बदले कैसी जन्नत दे रहा है, पता भी तो होना चाहिए। मेरे दोस्तों, हम ये नेक काम किसके लिए करते हैं, हम ये इबादत किसके लिए करते हैं? हम इस दुनिया में जो अपने मकसद को पहचान कर, जिसने हमें बनाया है, हम इस दुनिया में अपने मकसद को पहचान कर, यानी जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है, हमें बनाया है, जो हमारे खिलाने पिलाने वाला है, जो हमारा मालिक है, वो कौन है? वो अल्लाह। और उस अल्लाह ने जो हमसे वादा किया है, वो वादा खिलाफी नहीं करता। तो उसने जो हमसे वादा किया है, तो वो कैसा वादा है? वो हमें जन्नत कैसी देगा? उस जन्नत में क्या होगा? कितने वक्त का होगा? हाँ, आज मैं आपको बताता हूँ वो जन्नत कैसी होगी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे भाइयों ध्यान से सुनना, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला ने मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों से ऐसे बागों का वादा किया है, ऐसे बागों का वादा कर रखा है। किसने? अल्लाह ताला ने मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतों से ऐसे बागों का वादा कर रखा है जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। सुभान अल्लाह, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। ये लोग हमेशा उन बागों में रहेंगे। और ऐसे उम्दा मकानों का वादा फरमाया जो हमेशा रहने वाले बागों में होंगे। ऐसे उम्दा मकान और ऐसे उम्दा मकानों का वादा फरमाया जो हमेशा रहने वाले बागों में होंगे। ये अल्लाह ने वादा फरमाया। आज इंसान को देखो ना, दुनिया में उसकी सारी ज़िंदगी गुजर जाती है एक मकान बनाते बनाते, और अल्लाह ताला उसको ऐसी जन्नत अता फरमाएगा, ऐसी जन्नत अता फरमाएगा, हाँ, जो हमेशा होगी, जो कभी ख़त्म ना होगी। ये दुनिया ख़त्म हो जाती है, यहाँ के मकान ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती हैं, यहाँ सब कुछ ख़त्म हो जाता है। और अल्लाह क्या फरमाता है? जिसका अल्लाह ने वादा क्या है? अल्लाह ताला कहता है ऐसे उम्दा मकानों का वादा फरमाया। कैसा? ऐसे उम्दा मकानों का वादा फरमाया अल्लाह ताला ने जो हमेशा रहने वाले बागों में होंगे। हमेशा का मतलब समझ रहे हो? कभी ना ख़त्म होंगे। यहाँ के तो आजकल देखो इतनी बड़ी बड़ी हवेलियाँ, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इतने बड़े बड़े महल खंडर हो जाते हैं एक अरसे के बाद, एक वक्त के बाद, एक लंबी मुद्दत के बाद खंडर। हम एक जमात में गए थे एमपी मध्य प्रदेश, तो मैंने वहाँ पे एक ऐसा घर देखा, इतना बड़ा घर देखा। वो घर था या महल था, लेकिन मैं उसके अंदर गया तो देखा वो खंडर बना हुआ था। खंडर बहुत पुराना, और उस पर तोते बहुत सारे, यानी बहुत पुराना महल। मैं क्या बताऊं, ये दुनिया है दुनिया। यहाँ कितने खूबसूरत बना लो, कितने आलीशान बना लो, वो गिर जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, खंडर बन जाते हैं। खंडर, हाँ, उसको क्या लक़ब दिया गया? ये खंडर हुआ पड़ा है, खंडर। हम अपनी जमात के गश्त के लिए और फिर थोड़ा घूमने के एतबार से इधर उधर देख भी रहे थे, तो वहाँ पे हमने देखा कि उसके बराबर में एक बहुत गहरी, यानी बहुत नीचे को एक खाई से जाकर नीचे पानी था, उसमें कश्ती थी, पता नहीं नहर थी क्या थी। बहरहाल हमने उसको तो खैर इतना गौर नहीं किया, लेकिन इतना बड़ा महल वो एक वक्त के बाद खंडर हो गया, कमज़ोर हो गया। किसी वक्त वो भी चमकते सितारे की तरह होगा, चमकते सितारे की तरह होगा। और आज उसका हाल तो देखो। ये दुनिया है, ये दुनिया की ज़िंदगी है। यहाँ जवान इंसान को बुढ़ापा आ जाता है। वो महल क्या है? जवान इंसान, जिंदा इंसान, जिसमें ताकत भी है, अकल भी है, देखता भी है, बोलता भी है, सुनता भी है, उसका बुढ़ापा आ जाता है, उसमें कमज़ोरियाँ आ जाती हैं। ये तो महल है, ये तो दुनिया है। यहाँ कोई बाकी नहीं रहता, सब ख़त्म हो जाने वाला है। अल्लाह ताला ने जिस जन्नत का वादा फरमाया है, अल्लाह ताला ने जो मुसलमानों से जन्नत का वादा फरमाया है, वादा कर रखा है, वो कैसी जन्नत अता करेगा अल्लाह ताला? हाँ मेरे भाइयों, उस जन्नत की तैयारियां करो। ऐसे कामों से बचो जिनसे अल्लाह नाराज़ होता हो, जिनसे अल्लाह नाराज़ होता हो। हमारे नबी ने फरमाया, आजकल देखिए एक फ़ैशन बन चुका है कपड़े पहनने, एक फ़ैशन।
कपड़े किस तरीके से पहनने हैं, कपड़े पहनना सीखो, कपड़े पहनना सीखो। अल्लाह की कसम हम इस बात को समझते नहीं है कि ये कितना बड़ा गुनाह हो सकता है, कितना बड़ा गुनाह हो सकता है। आज की डेट में देखा जाए, आज की डेट में देखो तो ये एक फैशन चल रहा है। एक ऐसी बड़ी बड़ी सी पैंटें होती हैं और उनके पाइचे नीचे से ऐसे होते हैं कि वो पूरे टखनों को ढकते हैं, टखनों को, और वो बंदा गुमान भी नहीं करता कि उसकी सोच कैसी है, वो तकब्बुर में है या किस तरीके से। लेकिन अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया पता है? पता है टखनों से नीचे कपड़ा पहनने के बारे में अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपना तहबंद तकब्बुर के तौर पर ज़मीन पर घसीटा तो ऐसे आदमी को दोज़ख में रौंदा जाएगा, दोज़ख में रौंदा जाएगा। जिस आदमी ने अपना तहबंद तकब्बुर के तौर पर ज़मीन पर घसीटा तो ऐसा आदमी को दोज़ख में रौंदा जाएगा। हम कपड़े तो पहनते हैं लेकिन कपड़े पहनना सीखें, कैसे कपड़े पहनने हैं। औरत को चाहिए कि अपने जिस्म को ढक कर रखे, छिपा कर रखे, और आदमी को चाहिए कि जिस तरीके से बताया उस तरीके से पहने। हाँ, टखनों से ऊपर रखे, भले तकब्बुर नहीं है लेकिन ये भी तकब्बुर की निशानियों में आता है। पता नहीं इंसान की किसकी कैसी सोच है, मैं किसी को ये नहीं कहता कि तकब्बुर में है या वैसा है, लेकिन मेरे भाइयों हमको चाहिए कि हम अपने टखने खुले रखने चाहिए, सही से कपड़े पहनने चाहिए जो मुनासिब हैं, ठीक हैं। अपने गट्टों से नीचे कपड़ों को न लटकाएं, न जाने कैसे तकब्बुर पैदा हो जाए दिल में। हमारे नबी ने फरमाया, जिसने अपना तहबंद तकब्बुर के तौर पर ज़मीन पर घसीटा तो ऐसे आदमी को दोज़ख में रौंदा जाएगा। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। तो हमारी ज़िंदगियाँ तो देखो मेरे भाइयों कैसी गुजर रही हैं। हमें गुनाहों के बारे में पता नहीं है, जन्नत के बारे में पता नहीं है। हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अल्लाह के हुक्मों की पता नहीं है। ईमान वाले कहते हैं, जन्नत के तलबगार हैं, जन्नत चाहता है, नबी की सुन्नतों की पता नहीं है, नबी की ज़िंदगी के बारे में पता नहीं है, अल्लाह के हुक्मों के बारे में किस तरीके से पूरे करने पता ही नहीं है, और सोचते कि हम ईमान वाले जन्नत में जाएंगे। मेरे भाइयों वो एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह की कसम उस ज़िंदगी को मनाना ही असल कामयाबी है, उस ज़िंदगी को पहचानना ही असल मकसद है। ये दुनिया के जो मकसद है ना, ये बड़े छोटे छोटे मकसद हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत इल्म हासिल करना है, ऐसी बिल्डिंगें बनानी है, ऐसी इज्जत बनानी है, इतना मालो दौलत इकट्ठा करना है, ऐसी शोहरत बनानी है, ऐसी बादशाहत बनानी है। ये बड़ी मुख्तसर चीज़ें हैं, ये सब ख़त्म हो जाएंगी। एक झटका लगेगा ना, जब एक झटका लगेगा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जब झटका लगेगा मौत का, हाँ, हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है, सबको मौत का झटका लगेगा। हर एक इंसान को जब मौत का झटका लगेगा ना तो ये सब ख़त्म। ये इज़्ज़त, शोहरत, दौलत, माल, मकान, दुकान, सब ख़त्म। जितना भी इसने कमाया है ना, जितनी इज़्ज़त कमाई है, जितनी दौलत कमाई है, जितने बिल्डिंगें बनाई है, जितने मकान तैयार किए हैं, जितनी भी इसने अपनी बात जमाई है इस दुनिया में, एक झटका लगा सब खत्म। कहाँ है कलेक्टर साहब, कहाँ है इंजीनियर साहब, कहाँ हैं ऑफिसर थे बहुत बड़े, इतनी बड़ी बादशाहत के मालिक थे, ऐसी बादशाहत करते थे, कहाँ हैं? मौत का झटका लगा, बादशाह साहब खत्म। मौत का झटका लगा, सारी ताकतें खत्म। मौत के झटके ने सबको भुला दिया, सब कुछ हिला दिया और सबका खात्मा कर दिया। जो इसने कमाया था सब इससे छिन गया। एक झटके ने सारी ज़िंदगी गुजार दी इसको कमाते। एक झटका लगा मौत का, जो कि हर इंसान को लगना है, और ये सब खत्म, सब छिन गा। मेरे भाइयों, मना नहीं है, दुनिया को भी हासिल करो, लेकिन अल्लाह को राज़ी करते हुए दुनिया बनाओ, अल्लाह को राज़ी करते हुए दुनिया बनाओ, अल्लाह को राज़ी करते हुए दुनिया बनाओ। इस दुनिया के मकसद को पहचानो, उस आखिरत के मकसद को पहचानो। ये दुनिया एक धोखा है, एक ख़त्म हो जाने वाली है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम अपना हाथ दरिया में डालो और उसे बाहर निकालो। ध्यान दो, इस बात पर ध्यान दो। हमारे नबी ने फरमाया तुम अपना हाथ दरिया में डालो और उसे बाहर निकालो और देखो पानी की मिकदार उंगलियों पर कितनी है। ये दुनिया की ज़िंदगी है, और वो आखिरत की ज़िंदगी है। समझते हो? ये दुनिया की ज़िंदगी है, दुनिया की इतनी मुख्तसर ज़िंदगी जो पानी की मिकदार हाथों पर है। ये कितनी ज़िंदगी, दुनिया की, हमारी नहीं, दुनिया की ज़िंदगी। इस दुनिया पर राज़ी, इस दुनिया के लिए जो खुद ख़त्म हो जाने वाली है, सबको भुला देने वाली है, किसी से भी मोहब्बत नहीं करती और सबको मिट्टी के नीचे पहुंचाने वाली है। ये दुनिया जो किसी की नहीं होती,
ये खुद भी ख़त्म हो जाएगी, तो हम क्यों इसको राज़ी करने में लग रहे हैं? क्यों इसको बनाने के चक्कर में लग रहे हैं? क्यों इस दुनिया के चक्कर में अपनी आखिरत को भुला रहे हैं? हमें अक्ल नहीं है क्या? कैसे ईमान वाले हैं? हाँ, आखिरत के अमल से दुनिया हासिल नहीं करना चाहिए। जो आखिरत के अमल है मेरे भाइयों, वो आखिरत के लिए तैयार करो, आखिरत को बनाओ, आखिरत को बनाओ, आखिरत को बना लो। वही असल मकसद है, वही असल कामयाबी है। हमारे नबी ने फरमाया, जो शख्स आखिरत के किसी अमल से दुनिया चाहता है, समझते हो, हमारे नबी ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स आखिरत के किसी अमल से दुनिया चाहता है तो उसके चेहरे पर फिटकार होती है, उसका जिक्र मिटा दिया जाता है और उसका नाम दोज़ख में लिख दिया जाता है। हमारे नबी ने फरमाया। तो मेरे भाइयों, ये जो अमल करते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए करें। इन चीज़ों से बचें कि हमें ये तकब्बुर, ये दिखावा के फ़ला देखे तो देखे कि कितनी इबादत करने वाला है, फ़ला देख कर कहे मुझे कि कितनी अल्लाह से मोहब्बत करने वाला है, कैसा जिक्र करने वाला है, कैसी नमाज़ें पढ़ने वाला है। अरे अपनी नियतों को दुरुस्त करके करें, अपनी नियतों को दुरुस्त करें। हाँ, किसी चीज़ का तकब्बुर ना आने दें, दिखावा ना आने दें, इन चीज़ों से बचें। मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, वो इंसान बड़ा खुशनसीब होगा, बड़ा ही अक्लमंद होशियार इंसान वो होगा जो कल आखिरत के दिन कामयाब होगा, जिसके नाम आमाल जन्नत का टिकट उसके दाहिने हाथ में यानी सीधे हाथ में दे दिया जाएगा। उससे ज़्यादा अक्लमंद, उससे ज़्यादा समझदार इंसान कोई नहीं हो सकता। भले कितनी दुनिया हासिल कर लो, कितनी दुनिया को राज़ी कर लो, कितनी दुनिया की ताकत अपना लो, कितनी दुनिया की ताकत है अपनी बना लो, लेकिन उस इंसान से ज़्यादा समझदार कोई नहीं हो सकता जो अपने अल्लाह और अपने अल्लाह के रसूल को राज़ी कर कर इस दुनिया से जाए। करो, दुनिया हासिल करो, किसने मना क्या है, लेकिन आखिरत भी तो हासिल करो, आखिरत भी तो हासिल करो। ये कैसी अक्लें हैं कि दुनिया पर इतना लगा, इतना लगा, इतना लगा कि अपने आखिरत को ही भुला दिया, अपने आखिरत को भुला दिया। माल तो खूब कमाया, माल तो खूब कमाया, लेकिन जो हाजत ही में ना आ सका वो कैसा माल, जो हाजत ही ना पूरी कर सका वो कैसा माल, किसका माल? क्या फ़ायदा हो उस कमाई का, क्या फ़ायदा हो ऐसे कमाने का? दुनिया में सारी ज़िंदगी लगा दी, सारा वक्त लगा दिया, सारी उम्र गुजार दी, लेकिन जब आखिरत की बारी आई कि वक्त ही ख़त्म हो गया, वक्त ही नहीं बचा, शरीर में ताकत ही नहीं बची। जब आखिरत की बारी आई, जब जवान थे, यंग थे, सजदे कर सकते थे, अच्छी तरह नमाज पढ़ सकते थे, तो हमने सारी ज़िंदगी दुनिया पर लगा दी, नशों में लगा दी, अल्लाह की नाफरमानी में लगा दिया, अय्याशी में गुजार दी, सारी ज़िंदगी ऐसे गुजार दी कि हमने कभी अफसोस ही नहीं किया। लेकिन जब थोड़ी बहुत अकल आई कि भाई आखिरत की भी तैयारियाँ करनी है, तो अब शरीर की ताकत भी ख़त्म हो चुकी है, अब सजदे भी सही से नहीं होते, बैठ कर नमाज़ें पढ़ो, ये करो, वो करो। मेरे भाइयों, ऐसे वक्त आने से पहले पहले अल्लाह के हुक्म की पाबंदियाँ कर लो, अल्लाह की इताअत कर लो, अपनी जन्नत की तैयारी कर लो। ऐसी ज़िंदगी होने से पहले, ऐसा वक्त आने से पहले कि इंसान नमाज पढ़ने के काबिल ही ना बचे। हाँ, ये एक बहुत बड़ी कड़वी हकीकत है, कड़वी हकीकत है। वो तो बड़े खुशनसीब इंसान होते हैं, चलो बुढ़ापे में भी अकल आ गई, अल्लाह ने बुढ़ापे में हिदायत दे दी, वरना कितने ऐसे कि बुढ़ापे में भी अल्लाह को याद नहीं करते, ऐसी बस ज़िंदगी गुजर रही है, गुजर रही है, गुजर रही है। मेरे भाइयों, अल्लाह को पहचानो, अल्लाह की ताकत को पहचानो और उस जन्नत को पहचानो जिसका अल्लाह ने वादा किया है, जिसका अल्लाह ने वादा क्या है। हाँ, वही असल कामयाबी है, वही असल मकसद है, वही असल ज़िंदगी है।